AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिवसीय सीमांचल दौरा समाप्त हो गया है और अपने इस दौरे के दौरान बीजेपी से ज़्यादा ओवैसी ने सिरदर्दी बढ़ा दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, और ख़ासकर तेजस्वी यादव की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? दरअसल ये सीमांचल का जो पूरा इलाका है, 4 ज़िले इसमें आते हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, और इन तमाम ज़िलों में जो मुस्लिम आबादी है वो तकरीबन 40 से लेकर 70% तक है। यानी कि इन 4 ज़िलों में 24 विधानसभा की सीटें हैं और लगभग सभी सीटों पर जो मुस्लिम मतदाता है वो फैसला करते हैं कि किस उम्मीदवार की जीत होगी या कौन उम्मीदवार हारेगा। और इसीलिए ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो इस वक्त महागठबंधन के साथ साथ ओवैसी के भी रडार पर है। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में ओवैसी ने सीमांचल इलाके में चुनाव लड़ा, खुल के चुनाव लड़ा। 18 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए, लेकिन जीत 5 सीटों पर मिली। लेकिन ये 5 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे बिहार में ओवैसी की एंट्री जो एक है वो हो गई। उससे पहले उपचुनाव में उनका एक विधायक जीत के आया था, लेकिन वो कुछ ही महीनों के लिए था। लेकिन 2020 में जब उनके 5 विधायक की जीत हुई तो ओवैसी ने बिहार में एंट्री कर ली और उसके बाद से लगातार ओवैसी जो है सीमांचल में दौरा करते आ रहे हैं। लेकिन 2020 का जब चुनाव समाप्त हुआ तो उसके बाद उनके पार्टी के जो 5 में से 4 विधायक थे वो आरजेडी में शामिल हो गए और ये ओवैसी को ये बात नागवार गुजरी। अब हुआ ये कि पिछले साल जब महागठबंधन की सरकार बनी तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, वो सबसे पहले सीमांचल पहुंचे सितंबर के महीने में और वहां पे एक जनसभा को संबोधित किया। और बात साफ है क्योंकि उनके भी जो निशाने पर था वो मुस्लिम मतदाता कह लीजिए वो था कि वहां पर वो बीजेपी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। अब अमित शाह के उस दौरे के जवाब में इसी साल 25 फरवरी को महागठबंधन की भी उसी जगह पर रैली हुई, पूर्णिया में ही, जहां पर अमित शाह की रैली हुई थी। और अच्छी रैली हुई, बड़ी रैली हुई। महागठबंधन की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इसका असर ये हुआ कि बीजेपी को ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ा इससे असदुद्दीन ओवैसी को। और ओवैसी कुछ ही दिनों के बाद सीमांचल पहुँच गए और 4 ज़िलों की ताबड़तोड़ यात्रा की, अधिकार पदयात्रा का नाम दिया गया। और किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में उन्होंने 2 दिनों में ताबड़तोड़ सभाएं की, लोगों से जनसंपर्क साधा और साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की कि इस बार सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार जो है वो ओवैसी के रडार पर है। ओवैसी ने भी साफ कर दिया कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में उनके 4 सांसद आरजेडी में चले गए थे, इसका उनको मलाल है। मलाल ये कि आखिर क्यों उन्होंने 50 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। और इसीलिए ओवैसी ने इस बार घोषणा कर दी कि 2025 में जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और जाहिर सी बात है ओवैसी का जो ये ऐलान था वो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाला है नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए। और तेजस्वी यादव के लिए खासकर क्योंकि जो वहाँ पे मुस्लिम आबादी है 40 से लेकर 70%, वो एक तरीके से कहें तो एक मुश्त वोट करता है और वो आरजेडी का कोर वोट बैंक है। लेकिन जब तेजस्वी को अब ये एहसास हो रहा है कि ओवैसी उनको बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं और ख़ासकर जब ऐलान कर दिया ओवैसी ने कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो, तो इससे जाहिर सी बात है अगर मुसलमानों का वोट बढ़ता है तो इसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को पहुंचेगा, आरजेडी को पहुंचेगा। क्योंकि ऐसा ही 2020 में भी हुआ था जब इसी इलाके में तेजस्वी यादव के जो जहाँ उम्मीदवार उतारे थे वहाँ पर 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की और उसी के कारण तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। तो अब जब तेजस्वी को लेकर ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो चुनावी समीकरण है जहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है वो एक मुश्त वोट करते हैं और ख़ासकर आरजेडी के कोर वोट बैंक माना जाता है, वहाँ तेजस्वी को टक्कर देने के लिए ओवैसी अगर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और बिहार में भी, तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन में होगा और आरजेडी को खासकर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
और ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक फ़ायदे की बात उस इलाके में हो सकती है। और इसीलिए ये 2 दिवसीय जो यात्रा रही ओवैसी की, उसने बीजेपी पर तो कुछ ज़्यादा असर नहीं किया, लेकिन सिरदर्दी महागठबंधन की ज़रूर बढ़ा दी। रोहित सिंह, पटना, चुनाव तक।